अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंस से हर जना सीखता है, लेकिन दूसरों की गलतियों से, दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीखे वो समझदार इंसान। इसी तरह से मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये एक आप बीती है। आप बीती जो होती है वो हमेशा के लिए आपको याद रहती है। तो मैं अपनी एक आप बीती बता रहा हूँ जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो जब मैं पूरी कहानी बताऊँगा या पूरी जो आप बीती है बताऊँगा, क्लाइमेक्स तक देखिएगा, क्योंकि क्लाइमेक्स तक सुनिएगा। क्लाइमेक्स तक सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि क्या हुआ। तो 20 साल पहले, लगभग 20-22 साल पहले की बात है, जब हम नई नई जॉब करनी हमने शुरू करने वाले थे। एक इंटरव्यू के लिए जाना था हमें सुबह सुबह। तो नॉट इंटरव्यू के लिए, एक्चुअली एक जॉब ज्वाइन करने के लिए जाना था और सुबह के 6 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। सुबह 6 बजे को फ़्लाइट पकड़नी थी। हम रहते थे मेरठ में। दिल्ली में एयरपोर्ट है, जाने में लगभग उस समय पे 2.5 घंटा या 3 घंटे लगते थे, अर्ली मॉर्निंग अगर जाना है तो उस समय पे अर्ली मॉर्निंग व्हीकल्स अवेलेबल नहीं होते थे, या तो टैक्सी बुक करो। तो मैंने अपने एक दोस्त को बोल दिया, भाई तो एक गाड़ी लेके आ जाना अपनी। उसके पास गाड़ी थी, मैंने कहा गाड़ी लेके आ जाना, हमको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देना। उसने कहा ठीक है। अब 6 बजे की फ़्लाइट थी, तो सुबह के समय हमारे को निकलना था लगभग 2:30 बजे करीब, रात को 2:30 पे हमें निकलना था। अब रात में पैकिंग करते करते हो गई देर। जब उठे तो पता लगा 3 तो तभी बज गए थे। फिर हमने दोस्त को फ़ोन किया, तब दोस्त को फ़ोन किया तो वो तब उठा, वो फटाफट गाड़ी लेकर के पहुंचा। हम काफ़ी लेट हो रखे थे। अब गाड़ी में फटाफट हमने बैठे और चल पड़े। अब वो मेरठ से जब निकल रहे थे, शहर से निकल रहे हैं, तो शहर के जो रास्ते थे पतले पतले रास्ते थे। तो उस रास्ते पर अर्ली मॉर्निंग के समय पर हम एक पतले से रास्ते में निकल गए जो शॉर्टकट दिखा रहा था। उससे आगे बढ़े तो हमारे सामने एक गाड़ी जा रही थी। वो गाड़ी 10 की स्पीड पर धीरे 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 जा रही थी। हम उसको हॉर्न बजा रहे हैं, ना वो तेज़ कर रहा है, ना वो हमारे को वहाँ से निकलने की जगह नहीं थी कि हम निकल भी नहीं पा रहे थे। वो धीरे धीरे चलाता जा रहा है। हम हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं, 1 बार हॉर्न बजाया, 2 बार हॉर्न, 3 बार, लेकिन वो बंदा धीरे धीरे गाड़ी को चलाता हुआ लेते जा रहा है। हम फ्रस्ट्रेटेड, हमारे को लगे कि अरे अब तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, इसके चक्कर में हमारे को यहाँ से निकलने में इतनी देर हो गई है, अब जाने में भी इतना टाइम लगेगा। तो हम उसको हॉर्न बजाते रहे। हमने कहा यार ये तो घोड़ा गाड़ी या फिर बुग्गी चला रहा है, जो कि वो भैंसा गाड़ी होती है, इतना स्लो चला रहा है उसको। खैर, जब उसने थोड़ी रोड थोड़ी चौड़ी हुई, उस समय पे हमने उससे आगे निकला और मैं गुस्से से उस बंदे पे चिल्ला के बोला कि अबे बुग्गी चला रहा है क्या। बुग्गी मतलब भैंसा गाड़ी, और यू कैन से बुलक कार्ट। तो जोर से मैं चिल्ला के बोला उसे कि अबे बुग्गी चला रहा है क्या। ओके, और हम वहाँ से गाड़ी तेज़ करके हम निकल गए। खैर, हम एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ पे अपना ज्वाइनिंग थी, वहाँ ज्वाइन कर लिया हमने। और जब ज्वाइन कर लिया तो अब समय बीतता चले गया। अब हमारी शादी हो गई, उस फ्रेंड की भी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, हमारे बच्चे हो गए, वो भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया सबने। तो काफ़ी समय बीत गया उस बात को। अब जब इतना समय बीत गया, उस समय पे हमारे को, हम दूसरे शहर में रहते थे, वापस अपने शहर में मेरठ में आना जाना होता रहता था। जब मेरठ में आना जाना था तो एक बार क्या हुआ, हमारी मदर इन लॉ की तबीयत हो गई ख़राब। हमारे को उनको देखने के लिए आना पड़ा मेरठ। हम पूरी फैमिली के साथ मेरठ आए। तो उस समय पे उनको वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहाँ पे उनका कुछ किडनी का या फिर लिवर का कुछ ऑपरेशन था। उसका ऑपरेशन हुआ था। उसके 2-3 दिन के बाद उन्होंने डिस्चार्ज किया गया। जब डिस्चार्ज किया तो हम उनको गाड़ी में बैठा कर, उन्होंने कहा कि भाई एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैठ के जा सकती हैं। तो हमने गाड़ी में उन्हें बैठाया और बैठा के हम धीरे धीरे करके वहाँ से निकलना शुरू किया। तो रास्ते में पड़ा एक स्पीड ब्रेकर। जब स्पीड ब्रेकर पड़ा तो हमने उसे धीरे से करके क्रॉस किया, लेकिन उसमें भी झटका लग रहा था उनको, तो उनको दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा बेटा प्लीज़ थोड़ा धीरे चलाओ, उसको बिल्कुल धीरे धीरे करके चलाओ, थोड़ा डिफ़िकल्ट, मतलब दर्द हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है। हम बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगे। हमने भी स्पीड हमारी शायद 5 या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हम धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। और हम उस समय पे एक पतले से रास्ते में घुस गए और हमारे पीछे एक गाड़ी आई और गाड़ी ने हॉर्न बजाना शुरू किया, टैं 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 टैं। उनको बड़ी जल्दी होगी कहीं जाने की और बहुत ज़ोर से, और हम गुस्सा कर रहे थे कि अरे यार क्यों वो कर रहा है, हमारे को धीरे हम नहीं चला सकते तेज, और हम उस पर गुस्सा कर रहे थे। और वो बंदा पीछे से टैं 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 करके बजाता जा रहा था। खैर, आगे जब थोड़ी सी रोड जो थी थोड़ी ब्रॉड हुई, चौड़ी हुई, उस समय पे वो हमारे पास से निकला
और उसमें से एक बंदा जोर से चिल्लाया, अबे बुग्गी चला रहा है क्या। वो समय हमें याद आया कि हमने भी एक बार 20 साल पहले किसी पे ऐसे चिल्लाए थे। हमें नहीं पता था कि वो धीरे क्यों चला रहे हैं, और इनको भी नहीं पता था कि हम धीरे क्यों चला रहे हैं। हमें दूसरों की हालत का नहीं पता था, और हमने एक ऐसा कमेंट मार दिया उनको, जो हमारे को आज रियलाइज़ करता है कि हमारे को दूसरे पे ऐसा कमेंट नहीं मारना चाहिए था। उसकी कोई मजबूरी रही होगी, तभी वो धीरे चला रहा था। ये एक सबक जो हमारे को मिला कि भाई दूसरे की परेशानी समझ लो, उसके बाद कुछ कमेंट करो या फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करो। वो बिना उसको जाने पहचाने ऐसे कमेंट करना इज़ नॉट करेक्ट। ओके, हमने बहुत कुछ सीखा है इससे, और आशा करता हूँ कि आप भी इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। थैंक यू।